कि हमारे मुनिराज न करेमी न कारेमी न अन्नम करतम्पि समुणमणामि, क्या बोलते हैं? मैं पाप नहीं करूंगा, मैं किसी के लिए पाप करने के लिए नहीं उकसाऊंगा और पाप करने वालों की अनुमोदना नहीं करूंगा। ऐसा कौन बोलते हैं? मुनिराज। दिन भर यही बोलते, न करेमी न कारेमी न अन्नम करतम्पि समुणमणामि, मैं अनुमोदना भी नहीं करूंगा। किंतु पुण्य के लिए क्या है कि मैं करूंगा, दूसरों से करवाऊंगा और करने वालों के लिए मैं अनुमोदना करूंगा। बहुत बढ़िया, तुमने विधान किया, अच्छा किया, उपवास किए, अच्छा किया, दीक्षा ले रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, दीक्षा ले रहे, अच्छी बात है, ये अनुमोदना मैं करूंगा। मैं दीक्षा लूंगा, दूसरों को दिलवाऊंगा और लेने वालों की अनुमोदना करूंगा कि रोकूंगा। तुम खुद भी दीक्षा नहीं लेते, न दूसरों को लेने देते, न लेने वालों की अनुमोदना करते। शादी जरूर, शादी करूंगा, करवाऊंगा और करवाने वालों की, ये तुम्हारे द्वारा होता है। देखो, गृहस्थ पाप कर्म का ज्यादा बंद कर रहा है कि पुण्य की? कौन सा कर रहे हो? और साथ में फिर आशीर्वाद लेने आते, महाराज मेरी शादी, आशीर्वाद दो। अरे भले आदमी, महाराज को भी घसीट रहे हो। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी हमारी जो ट्रिप है हमें आशीर्वाद दो। हम समझते शिखर जी जा रहे हैं, बोले नहीं, हम तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो आशीर्वाद काय के लिए लेने आए? महाराज आशीर्वाद देंगे कि जाओ जाके आओ, देंगे क्या? न करेंगे, ना मैं जाऊंगा, ना मैं जाने दूंगा, न जाने वाले की अनुमोदना करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम ट्रिप पे जाओगे, जो भी पाप कर्म का बंद करोगे उसका अंश किसके पल्ले पड़ेगा? मुनि महाराज के। तो मुनि महाराज क्यों आशीर्वाद दे भाई कि तुम बाहर का टूर करके आओ, विदेशी टूर करके आओ, ऊटी कुल्लू मनाली जाके आओ? ये महाराज के। महाराज के शिखर जी मेरी तरफ से एक वंदना करना। क्या बोलते महाराज? तुम जा रहे हो, मेरी तरफ से भी एक वंदना करके आना। किंतु ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरी तरफ से भी जहाज में बैठ के आ जाना या कोई फिल्म देख करके आ जाना। महाराज के मुंह से ये बात कभी नहीं निकलेगी। तुम भी अपने आप को रोकने का प्रयास करो। क्या करो? तुम स्वयं जाते हो, किंतु जब तुम्हें जाना नहीं है तो कम से कम जाने वालों की अनुमोदना मत करो। अपने आप को पापों से बचाने का प्रयास हमारे लिए करना चाहिए, क्योंकि पाप बड़े कड़वे फल देने वाले होते हैं और मैं फोकट के पाप कर्मों का बंधन नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे भोगने पड़ते हैं। ये एकत्व भावना से मिलने वाला संदेश है। यहाँ एकत्व भावना समाप्त होती है। तो एकत्व भावना में क्या देखा हमने? निगोदिया पर्याय से लेकर सिद्धालय तक सब जीव अकेले, सिद्ध परमेश्वरी भी अकेले हैं, सिद्ध भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए, जबकि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते, सिद्धालय में अनंत अनंत सिद्ध भगवान है, सब एक दूसरे में मिले हुए हैं, फिर भी सब एक दूसरे से अलग है। वहां भी एकत्व है, सब जगह एकत्व है। इसके बाद वाली भावना आती है अन्यत्व। कौन सी भावना है? दोनों में क्या अंतर है, इसके पहले पंक्तियां पढ़ेंगे। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उड़ दौड़े तक तक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। देखिए क्या कह रहे हैं, अन्यत्व भावना। एकत्व भावना में ये सिखाया कि हम सब अकेले हैं। क्या बताया? हम सब अकेले हैं। अन्यत्व भावना में बताएंगे कि अन्य है। कौन अन्य है? अलग है। यहाँ अलग वाली बात है, वहां एक वाली बात थी कि एक कौन है। अब यहाँ बता रहे कि अन्य कौन है। अन्य का अर्थ क्या है? अन्य यानी दूसरे, अलग। जो मेरा नहीं है वो अन्य है, वो दूसरे का है, वो दूसरा है। तो ऐसा क्या है, ये हमारे लिए अन्यत्व भावना सिखाएगी। तो अन्यत्व, अन्यत्व में कहते हैं कि वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। बोले इस संसार में आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है, एकदम शॉर्ट में क्या बताया, इन दो चर्म चक्षुओं से, आंखों से जो कुछ भी दिखता है वह सब अन्य है। वह सब क्या है? अन्य है। पहले हम अपने और पराये की बात समझ लें। मेरा क्या है?
मेरा क्या है और दूसरा क्या है, मेरे से अलग क्या है, दूसरों का क्या है, ये बात हमें समझनी है। तो आचार्य कहते हैं कि मेरा क्या है, तो कहते हैं कि जो हमेशा तेरे साथ रहेगा वो तेरा है। क्या कहा, क्या कहा, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा वो तेरा है, और जो हमेशा तेरे साथ नहीं है, जो बीच में ही साथ छोड़ देता है, वो तेरा नहीं है। अब देखिए, आप सोचिए, हमने आपके लिए परिभाषा बता दी, आपका क्या है, जो हमेशा तुम्हारे साथ है, जो अनादि काल से तुम्हारे साथ है, अनंत काल तुम्हारे साथ रहेगा, जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा है, और जो आता है, रहता है, चला जाता है, वो तुम्हारा नहीं है। परिभाषा समझ में आई? अब आप बताइए, आपका क्या है? कुछ भी कैसे नहीं है, आत्मा तो तुम है, तुम हो स्वयं। आत्मा क्या तुम्हारी है, तुम स्वयं आत्मा हो। तुम्हारा क्या है, तुम्हारी आत्मा का क्या है? तो कहा जाएगा कि मेरी आत्मा का शरीर नहीं है। शरीर मेरा क्यों नहीं है? शरीर क्यों मेरा नहीं है? क्योंकि जो परिभाषा अभी अभी हमने सुनी, उस परिभाषा में शरीर नहीं बैठता है। बैठता है क्या? बताइए, क्या बताइए परिभाषा? जो हमेशा मेरे साथ रहता है, अतीत काल में भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है, और अनंत काल मेरे साथ रहेगा, सिर्फ वही मेरा है, उसके अलावा मेरा कुछ भी संसार में नहीं है। तो सबसे पहले हम शरीर को ले लें। क्या शरीर मेरा है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो, उसकी आयु है, उसकी उम्र है, उसकी एक निश्चित टाइम पीरियड है, उतने ही काल तक वो मेरे साथ है, उसके बाद वो मेरा साथ छोड़ देता है। वो जन्म से मेरे साथ है और मृत्यु पर मेरे साथ छोड़ देता है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आई? इसलिए शरीर भी मेरा। अब जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो बाकी जो कुछ भी दिख रहा है, क्या वो तुम्हारा है? किंतु तुम मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? आज तक कभी ये सोचा आपने? एक ही एंगल से कहा मेरा है, मेरा है, मेरा है। आपके जीवन भर की फीलिंग है, आपके दिन रात की फीलिंग है, मेरा है, मेरा है। मेरे पति, मेरे बेटे, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरा गहने, सब कुछ मेरा ही है। मेरा मेरा। कभी आज तक ये सोचा कि न ममा ये मेरा नहीं है, ममा ममा मेरा मेरा, ये तो हमने आज तक सोचा, किंतु ये आज तक सोचा कि ये मेरा नहीं है। कभी कहा मेरा पति मेरा नहीं है, मेरा बेटा मेरा नहीं है, मेरा घर मेरा नहीं है। महाराज बोल रहे वापिस घर जाना है। बताइए, आपने आज तक सोचा क्या? अनेकांत है। यदि मेरा पति मेरा है तो किसी एक दृष्टि से है, और वो मेरा नहीं है तो एक ऐसी भी दृष्टि है जिस दृष्टि से वो मेरा नहीं है। तो कहा गया कि जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरा साथ देगा। ये तो व्यवहार में भी आप देखते हो, किसको अपना मानते हो? जो अपना साथ देता है, जो अपने साथ रहता है, सुख दुख दोनों में जो अपने साथ है, उसको आप अपना मानते हो। बीच में जो धोखा दे दे, क्या उसको आप अपना मानते हो? नहीं मानते। तो आचार्य यही बात आपके लिए समझा रहे हैं कि जो हमेशा तुम्हारे साथ है, वो है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा सुख, तुम्हारी शक्ति। ये चार गुण आत्मा के हैं, वे चार गुण ही तुम्हारे हैं। इसके अलावा इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस जीवन में जिंदगी जीते हुए सबसे ज्यादा हम किसके साथ रहते पता है? किसके साथ रहते? शरीर के साथ। शरीर से ज्यादा हम आज तक किसी के साथ नहीं रहे। सबसे ज्यादा हम किसके साथ रहते हैं? हमारे साथ कौन होता है? हमारा शरीर। बाकी किसके साथ कितना रहोगे? बेटों के साथ तो आधी जिंदगी निकलती है। जब तक बेटे ही नहीं थे तब तक तो तुम्हारा संबंध नहीं था। बेटा हुआ तो अब उससे, मतलब सबसे ज्यादा किसके साथ? घर भी बदल लेते हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि इसी घर में जन्मे और इसी घर में मरे, है कि नहीं? है क्या ऐसे लोग? गांव छोड़ देते, शहर छोड़ देते। कितनी बार हम घर बदल देते हैं, अर्थात मेरा अपने घर के साथ बहुत कम दिनों का संबंध रहा है। कपड़े कितनी बार बदले?
जन्म से लेकर अब तक हजारों बार कपड़े बदल चुके, इसलिए कपड़ों के साथ भी मेरा संबंध कम समय के लिए है। सबसे ज्यादा समय यदि हम निकालते हैं, पति पत्नी से भी ज्यादा समय, पति पत्नी कब से है? शादी के बाद। किंतु शरीर कब से है? जन्म से। जन्म से लेकर मरण तक सबसे ज्यादा यदि हमारा रहना होता है तो किसके साथ? शरीर के साथ रहता है। और वो शरीर भी मेरा नहीं है। आप बताइए, जब शरीर ही मेरा नहीं है, जहां देह से नहीं एकता जो जीवन साथी, वहां पुत्र सुत वनिता मेरे कैसे हो साथी। जो तुम्हारे जीवन भर साथ है वो शरीर भी तुम्हारा नहीं है। फिर जो शरीर से अन्य दिखने वाले, अलग दिखने वाले जितने भी हैं, वे मेरे कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। ना ये मेरे थे, ना ये मेरे हैं, ना ये मेरे रहेंगे। आपको बात समझ में आ रही? शरीर बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, माँ बाप बदल जाएंगे, पति पत्नी बदल जाएंगे, सिचुएशन बदल जाएगी, गांव बदल जाएगा, शहर बदल जाएगा, मौत के साथ सब कुछ बदल जाएगा। 2 पांव से 4 पांव वाले भी हो सकते हो, 4 पांव वाला शरीर हो जाएगा। फिर वहां से मरोगे 8 पांव वाले बन जाओगे, फिर वहां से मरोगे और 2 पांव वाले बन जाओगे। शरीर बदलता रहेगा, शरीर बदलेगा, परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी, सब कुछ बदलता रहता है। कोई भी परिस्थिति एक साथ एक जैसी जीव के साथ नहीं है। बात समझ में आई? तो कोई भी मेरा नहीं है, फिर भी मैं जीवन भर इनके प्रति अपनापन लेकर के चलता हूं। तो आप 2 दृष्टि अब बनाइए। एक दृष्टि जो बंद है उसको उघाड़ो। देखो, 2 आंखों से देखने पर ही विजन क्लियर होता है। एक आंख से देखोगे तो क्लियर दिखेगा, एक साइड का नहीं दिखेगा। देखो, एक आध बार प्रैक्टिस करके। एक ही आंख से देखोगे तो आधा ही, एक ही पहलू नजर आएगा। और दोनों पहलू देखने हैं, विजन क्लियर करना है तो दोनों आंखों से देखना पड़ेगा। तुम एक ही आंख से देख रहे, काने बने हुए हो, एक ही आंख से देख रहे हो, एक ही एंगल से देख रहे हो, और एक ही एंगल से देखने के कारण आपको आज तक जिंदगी भर ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, आपने एक ही शब्द निकाला है, मेरा है, किंतु ये कभी नहीं सोचा है कि मेरा नहीं है। अब दूसरी आंख खोलो, समय के पहले ही खोल दो। दोनों आंख बंद हो जाएगी, उसके पहले दूसरी आंख खोलो। और दूसरी आंख खोल करके ये भी देखो कि यदि सच्चाई से देखा जाए, अन्यत्व भावना की दृष्टि से देखा जाए, तो इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। जिन्हें मैं अपना समझ रहा हूं वे मेरे है ही नहीं। इसलिए कुंद कुंदाचार्य ने समय सार में कहा, अहमेको खलु सुद्धो दंसन नाण मय्यो सयारोही नवी अर्थ मध्य किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। इस संसार में इस जीव का एक परमाणु भी नहीं हुआ है, न था, न हुआ, न रहेगा। सब कुछ इस आत्मा से अलग है। इसलिए मुझे ये दृष्टि खोल करके देखना है। जब तक ये दृष्टि बंद रहेगी तब तक मिथ्यात्व है, जब तक ये दृष्टि बंद रहेगी तब तक मोह है, जब तक ये दृष्टि बंद रहेगी तभी तक चिंताएं हैं, जब तक ये दृष्टि बंद रहेगी तभी तक आर्त ध्यान है, रोना धोना है। और जब ये दृष्टि खुल जाएगी तो इस दृष्टि के खुलते ही आनंद है। फिर मैं ज्यादा चिंता नहीं करूंगा, फिर मैं ज्यादा रोऊंगा नहीं, फिर मैं ज्यादा किसी के लिए किसी प्रकार का आशा और अपेक्षा लेकर के नहीं चलूंगा। मेरी दूसरी दृष्टि उघड़ना बहुत जरूरी है, वो बंद है। कौन सी दृष्टि है? अब आज से ये भी सोचना स्टार्ट करो, अन्यत्व भावना के तहत ये सोचना भी स्टार्ट करो कि संसार में मेरा कुछ भी, कम से कम 3 बार तो सोचो ऐसा दिन में। कितनी बार? बाकी दिन भर सोचो कि मेरा है, और 3 बार सोचो, सनराइज के समय, सनसेट के समय और दोपहर के समय एक बार, मध्याह्न 3 बार की सामयिक होती है ना, तो 3 बार की सामयिक के काल में तुम इतना सा सोचना शुरू करो। क्या सोचोगे? कि मेरा कुछ, 10 मिनट तक यही सोचना कि मेरा कुछ भी नहीं है। जब तुम ये सोचोगे तो इस बीच में आने वाली जितनी आपाधापी हैं, इस बीच में आने वाले जितने टेंशन हैं, चिंताएं हैं, सब अपने आप विराम ले लेगी। शांति का एहसास होगा, शांति की अनुभूति होगी जब तुम ये सोचोगे कि मेरा तुम लोग सोचते हो कि ये मेरा नहीं है। बहू सोचती है कि सास मेरी नहीं है। कब सोचती है? बेटे सोचते हैं
कि मेरे माँ बाप नहीं है, कब सोचते हैं? जब वो बेटा किसी लड़की के साथ जुड़ रहा है तो इस बीच में माँ बाप आ जाते हैं, और जब आते हैं तो उसको लगता है माँ बाप मेरे नहीं है, बहुत परेशान करते, खड़ूस है। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा? ये अन्यत्व भावना नहीं है। बोले मेरा तो अभी अन्यत्व भावना पे विश्वास बढ़ रहा है, ये मेरे लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तेरा जुड़ाव कहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कहीं तुम्हारा राग है, इसलिए यहाँ द्वेष हो रहा है। जीवन में कभी कभी भाई भी सोचता है कि भाई मेरा नहीं है, बेटे सोचते माँ बाप मेरे नहीं है, पत्नी सोचती पति मेरा नहीं है, पति सोचता है पत्नी मेरी नहीं है। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब मन में द्वेष कर जाता है। आचार्य कहते हैं द्वेष के आवेश में मत सोचो। द्वेष के आवेश में तो हर व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे नहीं है। जब तुम्हारा झगड़ा हो जाता है, जब तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब हर कोई यही सोचता है कि मेरा नहीं है। कल तक जिसको अपना बोल रहे थे, आज धड़ाम से बोल दिया तुम मेरे हो ही नहीं, तुम मेरे लगते क्या हो, तुम मेरे लगते क्या हो। मैंने कई बार आजमा लिया तुमको, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है ही नहीं, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि आज से तुम भी मेरे कुछ नहीं हो। अन्यत्व भावना है। ये अन्यत्व है क्या? इसे अन्यत्व कहेंगे क्या? अरे सारे मधुर संबंधों को बनाते हुए एकत्व, सारे मधुर संबंधों को बनाते हुए अन्यत्व, वो अन्यत्व है, वो एकत्व है। राग के आवेश में एकता और द्वेष के आवेश में अलगाव। राग में एकत्व आता है और द्वेष में यदि अन्यत्व आता है, तो ऐसे एकत्व से और अन्यत्व से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बात आप समझ रहे हैं? हम दो जिस्म मगर एक जान है, एक दिल के दो अरमान है। क्या बोलते हैं? जब प्यार आता है, जब प्यार आता है, जब राग आता है, जब मोहब्बत जागती है, जब वासना जागती है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने शरीर अलग है, आत्मा एक है, दो जिस्म मगर एक जान है। अरे वाह, कहां से एक जान हो गई? और वो जाने कब अलग हो जाती है, ना जाने वो जाने कब अलग हो जाती है, मालूम भी नहीं पड़ता है। ऐसे समय इतना एकत्व जागता है, इतना एकत्व जागता है कि चिपक के रहो, इतना एकत्व जागता है। ये राग का उद्रेक है, वासनाओं का आवेश है। और जब वो राग खत्म होता है, क्योंकि नियम है संसार का, यत्र रागा परिदत्ते द्वेषम तत्र सुनिश्चया। जहां जहां राग अपने पग आगे बढ़ाएगा, द्वेष का दूसरा पांव उसके साथ ही चलता है। दो पांव से चलते हैं, एक राग का है तो दूसरा, ये राग एक दिन द्वेष बनने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, दूध में खटाई पड़ेगी, और जब वो खटाई पड़ती है, जब वो द्वेष आता है, तो वो दोनों जाने अलग हो जाती हैं, वहां से निकल के अलग हो जाती हैं। फिर हमें अलगाव लगता है कि ये मेरा नहीं है, ये बेकार है। नहीं, उतनी गालियां तब उसको सुनाई जाती हैं, सुनाते कि नहीं? फिर आंखें भी लाल होती हैं, हाथ पांव भी चलने लग जाते हैं, मुंह भी चलने लग जाता है। फिर इतने अलग हो जाते हैं कि 8-8 दिन एक दूसरे का मुंह देखने को भी तैयार नहीं है। एक दिन इतने एक हो गए थे और एक दिन एकदम इतने अलग हो गए। तुम आप बात समझ रहे हैं? राग में एकत्व आना ये मोह है, और द्वेष में अन्यत्व आना ये भी क्या है? ये भी मोह है। ये मोह की दो पर्याय हैं, राग और द्वेष। राग और द्वेष के आवेश में एकत्व और अन्यत्व भावना का चिंतन नहीं किया जा सकता है। करोगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अन्यत्व भावना सिखा रही है कि सबके साथ रहो, मिलजुल करके रहो, सबसे अच्छे संबंध बना करके रखो। किंतु अच्छे संबंध बनाते हुए भी अपने मन के एक कोने में दिया जला करके रखो। उस दिए में ज्ञान का तेल डालते जाओ और अपने मन को समझा के रखो कि मैं चाहे कितना भी सबके साथ अच्छा रह लूं, ये कितनी भी अनुकूलताएं बनी रहे, एक दिन मेरी इन सब से छुट्टी होने वाली है। ये दिया, ज्ञान का दिया जला करके रखना है, तो उसमें ज्ञान का ही तेल डालते रहना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं है। कई लोग आसक्त तो होते हैं और बताते ऐसा है कि हमें बहुत वैराग्य है। मारो तो मोह को नहीं, मेरा तो मोह ही नहीं है महाराज, मैं तो घर में रहता हूं, मैं किसी से मोह नहीं करता हूं। ये कहना
बहुत सरल है, बहुत आसान है, और जो जितना कहता है उतना ही आसक्त होता है। बात समझ में आ रही? ये कहना आसान है, कहने के लिए नहीं कहा, भावना है। ये क्या है? भावना है, बकने के लिए नहीं है, सोचने के लिए है, चिंतन करने के लिए है। अपने मन की बात अपने मन तक रखो कि संसार में एकत्व क्या है, अन्यत्व क्या है, मोह क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, ये समझ करके रखो, और ये ज्ञान अपने दिल में संजो करके रखो। यही ज्ञान तुम्हारे लिए आपत्तियों के समय काम आने वाला है। तो ये अन्यत्व भावना है। ये पंक्तियां क्या कहती हैं, इसके लिए हम कल समझाएंगे। महावीर भगवान की